अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम जायंट साइकिल का रिव्यू करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जायंट रिनकॉन 2017 खड़ी है। तो ये वीडियो मैं इस साइकिल लेने के तकरीबन 6 माह के बाद बना रहा हूँ। 6 माह के बाद वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मैंने इन 6 माह में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता सकूँ। तो देखिए, पहले मेरे पास सहराब थी। सहराब को भी मैंने कोई 10-15 साल इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर मैंने ये एक ब्रांडेड जायंट ली है। तो इन दोनों में मैंने क्या फ़र्क महसूस किया, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वज़न के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि ये जो है ये 13-14 किलो की होती है जायंट की साइकिल कोई भी, और सहराब की जो है वो 26 किलो की, 25 किलो 26 किलो इतने की होती है। तो अब वज़न में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो वो ज़्यादा वज़न का ज़ाहिर है कि अगर 26 किलो वज़न की साइकिल है तो इसका मतलब ये है कि आप 26 किलो वज़न लिए फिर रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने फ़र्क महसूस किया वो ये है कि इसके जो ये चूँकि एमटी भी है तो इसके जो टायर हैं वो काफ़ी मोटे हैं। तो मट्टी वगैरह जो बिलखसूस जो कच्चे रास्ते हैं जहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये साइकिल आपको काफ़ी आसानी देगी। सहराब जो है वो बिलखसूस रेत में जहाँ थोड़ी सी भी आ जाए तो वो वहाँ पर फेल हो जाती है। तीसरा जो मैंने इसके अंदर वाज़े फ़र्क याद रखिए, मैं सिर्फ वही बातें आपको बता रहा हूँ जो मैंने वाज़े फ़र्क महसूस किए हैं। तीसरा मैंने वाज़े फ़र्क ये महसूस किया कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि बारिश है और बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है, और कीचड़ इस कदर है कि बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि पानी खड़ा है, तो उसके अंदर जब आप सहराब साइकिल चलाना हो तो आप पीछे से उसको भगाएंगे, ज़ोर लगाएंगे, लेकिन फिर जब आप उस पानी के सेंटर में चले जाएंगे तब वहाँ पर आपके जो है वो हिम्मत जवाब दे जाएगी और ऐन मुमकिन है कि आप पानी के अंदर ही गिर जाएं। लेकिन ये जो साइकिल है जायंट, इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गियर सिस्टम है। तो आप गियर को डाउन शिफ्ट कर दें, आप उसको पहले गियर में दूसरे गियर में डाल लें, तो जितना ज़्यादा दलदल भी हो तो उसमें से भी ये साइकिल निकल जाएगी। इसमें इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगा। और इसके अलावा चौथा मैंने फ़र्क ये महसूस किया कि स्लिप इतनी नहीं होती। मसलन कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि कहीं पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी माहौल है जहाँ पर आप अगर पैदल जाते हों तो आप वहाँ पर गिर जाते हों या हर फिसल जाते हों, तो ये साइकिल के जो टायर हैं कुछ इस तरह के हैं कि वहाँ पर भी इसकी फिसलन के अंदेशा बहुत ही कम है। पाँचवें मैंने ये महसूस किया कि इसके पंक्चर होने या इसके टायर में से ख़ुद ब खुद हवा कम होने के चांस बहुत कम है। मेरे पास सहराब साइकिल थी, मुझे हर हफ्ते ही उसमें से थोड़े 2-4 पंप हवा भरनी पड़ती थी, और पंचर भी बहुत ज़्यादा पंक्चर होती थी। कभी उसकी चैन टूट गई, पंक्चर तो अक्सर ही रहती थी। ब्रेक सिस्टम तो आज तक मुझे याद नहीं कि कभी उसका ब्रेक सिस्टम जो है उसने सही काम किया हो, लेकिन इसका ब्रेक सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ पर आप इसकी ब्रेक लगाओगे साइकिल वहीं पर जम जाएगी, और पंक्चर नहीं होती तो होगी, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इतना नहीं होती जितना सहराब था। ज़रा से ज़रा सी बात पर पंक्चर और फिर हवा ऐटो कम कर देना, तो ये इसमें इस तरह के मसाइल नहीं हैं। इसके अलावा जो मैंने इसमें कुछ ख़ामियाँ भी नोट की हैं उनको मैं फ़िक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ को मैंने फ़िक्स कर लिया है, कुछ मैं भी फ़िक्स करने जा रहा हूँ। तो पहली जो इसके अंदर ख़ामी है वो ये देखिए कि जब ये जेन्युइन आती है तो इसके ऊपर आपको 2 सींग नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने ख़ुद मार्केट से 200 रुपये में ख़रीद कर लगाए हैं, वरना अगर आप इसको वैसे ही जैसे ही पीछे से आती है हैंडल के ऊपर आप इसका अपना हाथ रख के इसको राइड करोगे तो आपकी कमर जो है काफ़ी आगे को झुकी हुई रहती है और आप सीधे ऐसे देख भी नहीं सकते। इस पोजीशन में ही आप आगे को देखते रहेंगे। ये इसमें ख़ामी थी, उसको फ़िक्स करने के लिए इसके ऊपर अजाफी सींग लगाए गए हैं। इसके अलावा जो और ख़ामी है वो ये है कि अब बैक वाली जो है वो काठी नहीं है। हम दुकान पर गए, वहाँ से हमने कुछ अपना सौदा सेल्फ ख़रीदा, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि हम उसको अपने हाथों में पकड़ें। हाथों में पकड़ने के अलावा कोई पोजीशन आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको इसकी बैक वाली काठी लगवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो और ख़ामी मैंने इसमें देखी है वो ये है कि इसके चूँकि मडगार्ड नहीं है, फिसलन वाला माहौल हो, कीचड़ हो, तो वहाँ पर आप इसको भगा नहीं सकते। अगर आप भगाओगे तो ये जो है चूँकि इसके मडगार्ड तो है नहीं, तो ये गारा जो है उसको उठा कर दूर दूर तक फेंकेगी। काफ़ी हद तक इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की गई है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो जो गारा ऊपर को उछालता है वो अगला जो फ्रेम है उसके साथ ही टकराता है, क्योंकि वो फ्रेम काफ़ी मोटा है।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर आपको ये भगा नहीं आप सकेंगे। अगर भगाएंगे आप, मसलन कि कहीं कीचड़ से आप निकाली और फ़ौरन ही आपने भगानी शुरू कर दी, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपके कपड़े ये ख़राब कर देगी। आप इसको थोड़ा सा स्लो लेकर जाएंगे, उसके बाद जब वो गारा वगैरह नीचे गिर जाएगा तो फिर आप इसको भगा सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने खामी इसके अंदर ये देखी है कि इसकी जो सीट है जेनुइन पीछे से आती है वो काफ़ी हार्ड है। इतनी हार्ड है कि आपको तकलीफ़ देने के लिए वो काफ़ी है। तो उसके लिए देखिए मैंने इसके ऊपर जो है एक अज़ाफ़ी गद्दी जो है लगा दी है। तो इससे ये काफ़ी हद तक कुछ वसी भी होगी, क्योंकि इसकी सीट छोटी बहुत है, इतनी सी एक हाथ जितनी इसकी सीट चौड़ी है। तो आप देखें इस तरह की सीट के ऊपर अगर हमने 2-4 किलोमीटर जाना हो, हम इतनी सी जगह पर बैठे हों तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसके लिए मैंने अज़ाफ़ी इसके ऊपर सीट लगा दी, वो कुछ चौड़ी भी है और काफ़ी कुछ नरम भी है। तो इस तरह से मैंने इसकी ये जो खामियां थी इनको फ़िक्स कर लिया है। तो बाकी इसमें मज़ा तो ज़ाहिर है कि सहराब से कहीं ज़्यादा है। हल्की फुल्की है, ब्रेक अच्छी हैं, स्पीड ज़्यादा पकड़ती है। जो फिसलन वाला और गंदा माहौल हो, कीचड़ वगैरह हो, उसमें से भी आसानी से निकल जाती है। तो ये जो खामियां हैं इनको आप फिक्स कर लीजिएगा। जब भी आप साइकिल लें, यूनिवर्सल किक स्टैंड इसके साथ नहीं आता, वो ले लीजिएगा। इसके ऊपर सींग लगवा लीजिएगा, इसकी काठी को चौड़ा कर लीजिएगा, इसकी पीछे वाली काठी भी लगवा लीजिएगा। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप चीज़ें कर लेंगे तो आपको साइकिल मज़ा देगी। अगर आपने ये ना किया तो फिर आप तो यही कहेंगे कि सहरा भी अच्छी थी। शुक्रिया देखने का।